बात। अरे बहन, इतना अजीब ये इज्तिमा क्या होता है? सुनते सुनते तो कान ही पक गए मेरे। जब देखो इज्तिमा। बहन, इज्तिमा में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की बातें बताई जाती हैं और दिल पर अमल का जज्बा पैदा होता है। अच्छा, मैं समझ गई। इसमें बताएंगे कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो और ज़कात अदा करो। और कहती हैं फिल्में मत देखो, गाने मत सुनो, आधे बदन के कपड़े मत पहनो, बेपर्दा मत घूमो, नाखून पॉलिश मत लगाओ, लिपस्टिक मत लगाओ, वगैरह वगैरह। यही ना? हाँ, जो मस्जिद के इमाम साहब हैं वो भी इसी तरह की बातें बयान करते हैं। सुनते सुनते तो कान ही पक गए मेरे। ये ना करो, वो ना करो, वगैरह वगैरह। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। आप सब लोग कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है तुम्हारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल का डर और खौफ नहीं और कोई मोहब्बत नहीं, इसीलिए आप सब और बोल बक रही हो। ए लड़की, खबरदार जो तूने मुझ पर इल्जाम लगाया। याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं भी इस्लाम के बारे में जानती हूँ। ये भी कोई बात हुई? हमारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल का कोई खौफ ही नहीं। हमारा दीन और मजहब से कोई ताल्लुक ही नहीं। हम तुमसे ज्यादा ही दीन के बारे में जानते हैं। अगर अब दोबारा ऐसी बातें कही तो जबान ही खींच लूंगी तुम्हारी। अरे बहन, आप लोग तो बुरा मान गए और अपनी हालत सबके सामने जाहिर कर रही है। हम लोगों का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को बुरा भला कहें। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि कोई दीन का मजाक ना उड़ाए। आप लोग हमें गलत समझ रहे हैं। आप लोग ही हमें गलत समझ रही हैं। हम भी मुसलमान हैं, हमें भी दीन की मालूमात है। हम दीन का मजाक नहीं उड़ाते। अच्छा बहन, हम चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बहन, हम लोग तो आपसे मिलने के लिए आए और आप मोबाइल में लगे हुए हैं। अरे बैठो, हम आप सबके लिए पानी लाते हैं। बहन, आपने ज़ोहर की नमाज पढ़ ली? अरे बहन, काम से सांस लेने की फुर्सत ही नहीं है, नमाज कैसे पढ़ूं? मेरे पास तो फुर्सत ही नहीं रहती है नमाज पढ़ने के लिए और इन बातों के लिए। अरे बहन, उस दिन तो आप कह रही थी हमें दीन की बहुत मालूमात है। यह कौन सा दीन है और कौन सी मालूमात है? बहन, आपका यही मतलब है कि वही लोग नमाज पढ़ते हैं जो बेकार होते हैं, यानी तुम्हारी नजरों में वही लोग नमाज पढ़ते हैं जिन्हें कोई काम नहीं होता, वो दिन भर नमाज ही पढ़ते रहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कब्र में सांप और बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएंगे। हम तो घर की छोटी सी छिपकली से डर जाती हैं और चीखो पुकार करने लगती हैं। क्या आपने कभी कब्र के बारे में सोचा है वहाँ क्या हाल होगा? हाँ बहन, आपने सच कहा। पूरे दिन टीवी प्रोग्राम वगैरह देखने में लगे रहते हैं, नमाज से जी चुराते हैं। इतने माशरे में बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी हैं जो नमाज नहीं पढ़ती, रोजा नहीं रखती, ज़कात अदा नहीं करती,
बारे में और कुछ बताएं ना। बहन, मैं नमाज के बारे में और क्या बताऊं। नमाज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नमाज जन्नत की कुंजी है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। अगर नमाज अच्छी निकली तो सारे अमाल भी अच्छे निकलेंगे। अरे बहन, आपने इतने